Hello everyone, this is Natasha Trivedi and welcome to all on our YouTube channel that is Easy Learning 247। और जैसा कि आपको पता है मैं यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर की प्रिपरेशन करा रही हूँ और उसी की क्लास में हमारी आज एक नेक्स्ट क्लास है। जिन लोगों ने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी है, प्रीवियस क्लासेस नहीं देखी है, तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाके अभी तक की जितनी भी प्रीवियस क्लासेस हो चुकी हैं वो देख सकते हैं। आप देख सकते हैं मैं यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर के रिगार्डिंग अभी तक बहुत सारे क्वेश्चंस की सीरीज, उसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, आपके हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर क्या होता है, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, नेटवर्क, उसके अलावा एसक्यूएल, डीबीएमएस, काफ़ी सारी कोर्सेज में काफ़ी सारी वीडियोस करा चुकी हूँ। आपके जो सिलेबस दिया हुआ है उस सिलेबस से अप टू द मार्क ही प्रिपरेशन करा रही हूँ। तो जिन लोगों ने अभी तक प्रीवियस क्लासेस नहीं देखी है, प्रीवियस क्लासेस का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। उसके अलावा आप लोग प्लेलिस्ट में जाके देखेंगे तो प्लेलिस्ट में जाके अभी तक की सारी वीडियो, सारे लेक्चर्स आप लोग देख सकते हैं। क्लास आज की स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स हैव अ लुक। सो प्रोटोकॉल क्या होता है? प्रोटोकॉल होते हैं सेट ऑफ रूल्स that are applicable for a network is called protocol। कहने का मतलब है कि ऐसे सेट ऑफ रूल्स जो नेटवर्क के लिए एप्लीकेबल होते हैं उसको हम प्रोटोकॉल कहते हैं। इजी तरीके में समझने का मतलब होता है जैसे कि आपके घर का एड्रेस होता है, आप कोई कोरियर करेंगे, कोई भी पर्सन आपको आपके घर पर एक लेटर कोरियर भेजेगा, पार्सल भेजेगा, तो वो पार्सल या कोरियर किस बिहाफ पर भेजेगा? आपका कोई नेम होगा, आपका कोई स्ट्रीट नंबर होगा, रोड नेम, हाउस नंबर, ये सारी चीजें। उसके अलावा आपकी रोड नेम या रोड नंबर जो भी है, और उसके अलावा आपका सिटी नेम, पिन कोड, स्टेट, कंट्री, मोबाइल नंबर, ये सारी चीजें मिलके एक आपका क्या तैयार होता है? घर का एड्रेस, ऑफिस का एड्रेस। तो कोई भी पर्सन आपको आपके घर पर या आपके ऑफिस में कोई भी लेटर भेजता है, कोई भी कोरियर भेजता है, तो कैसे भेजता है? आपके एड्रेस पर, आपके मोबाइल, उस एड्रेस में आपका हाउस नंबर, आपका स्ट्रीट नेम, आपका स्ट्रीट नंबर, रोड नेम, नियर लोकेशन, उसके अलावा सिटी, पिन कोड, स्टेट, कंट्री, सारी चीजें, मोबाइल नंबर, ये सारी चीजें मिलके एक आपका एड्रेस तैयार होता है। तभी तो आपको कोई भी पर्सन कोरियर कर सकता है, लेटर सेंड कर सकता है, रजिस्ट्री कर सकता है। तो सेम जैसे आपके घर पर मुझे कुछ भेजना है तो आपका मुझे प्रॉपर पूरा एड्रेस पता होना चाहिए, तभी मैं भेज पाऊंगी। सिमिलरली हमारी जब हम नेटवर्क, हम लोग, आप से मेरे को कम्युनिकेशन करना है, चाहे व्हाट्सएप के जरिए, चाहे ईमेल के जरिए, या किसी भी पर्सन को किसी दूसरे पर्सन से कम्युनिकेशन करना है, किसी भी पर्सन को किसी दूसरे पर्सन से कम्युनिकेशन करना है, तो उस कम्युनिकेशन करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? एड्रेस। भाई घर पर कोरियर करने के लिए हमारे पास घर का एड्रेस है। ऐसे ही अगर मुझे आपसे मुझे कांटेक्ट करना है पर्सनली, या आपसे मुझे मोबाइल पर, इंटरनेट पर कम्युनिकेशन करना है, चाहे मैसेंजर के जरिए, फेसबुक के जरिए, ईमेल के जरिए, तो जैसे हमारे घर पर भेजने के लिए एड्रेस की आपको मुझे भेजना है, लेटर कोई भेजना है, हेलो फ्रेंड्स या कुछ भी लिख के मुझे आपको एक लेटर सेंड करना है, तो मेरे पास आपका घर का एड्रेस होगा तभी मैं सेंड कर पाऊंगी ना। सिमिलरली अगर मुझे मोबाइल पर आपको मैसेज करना है, चैट करनी है, कुछ भी काम करना है, आपसे कोई भी किसी भी तरीके का काम है, मुझे आपसे सिर्फ हाई भी भेजना है, तो मेरे पास आपका एड्रेस होना चाहिए तभी तो मैं भेजूंगी। अब ये इंटरनेट के जरिए, मोबाइल के जरिए जब मुझे आपको हाय, हेलो कुछ भी भेजना है तो आपका एड्रेस चाहिए होता है। वो एड्रेस इंटरनेट पर कहलाता है प्रोटोकॉल। अब जैसे कि हमारे एड्रेस के लिए, जैसे हमारे घर के एड्रेस के लिए कुछ नाम होता है, कुछ स्ट्रीट नंबर, कुछ हाउस नंबर, रोड नेम, सिटी नेम, पिन कोड, ये सब चीजें मिलके ये कुछ हमारा एक प्रॉपर एड्रेस तैयार होता है। तो ये सेट ऑफ रूल्स ही तो होते हैं कुछ, तो ये सारे कुछ सेट ऑफ रूल्स हैं जिससे मिलके हमारा एक एड्रेस तैयार हुआ है। ऐसे ही हमारे कंप्यूटर में, हमारे नेटवर्क में कुछ सेट ऑफ रूल्स होते हैं जो नेटवर्क को ट्रांसफर कराने के लिए, कम्युनिकेशन कराने के लिए एप्लीकेबल होते हैं, उसको प्रोटोकॉल कहते हैं।
यानी कुछ सेट ऑफ रूल्स होते हैं जो इस एरिया से, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये आप हो, ये आप हो और ये मैं हूं, ठीक है। मुझे आपसे कम्युनिकेशन करना है तो ये आपका कंप्यूटर है, ये मेरा कंप्यूटर है, हम दोनों को एक दूसरे से बात करनी है, तो हम दोनों के बीच में मेरा और आपका एड्रेस होगा। तो ये जो एड्रेस है इसमें कुछ सेट ऑफ रूल्स होंगे, ये सब कुछ रूल्स होंगे। ये आपका नेटवर्क बन गया, ऐसी कुछ रूल्स है, ये मेरा नेटवर्क बन गया। तो हमारे बीच में जब सेटअप होगा, हमारे बीच में जब कम्युनिकेशन होगा, तो ये दोनों के एड्रेस जब आपस में लिंक होंगे तभी तो कम्युनिकेशन होगा। तो कुछ सेट ऑफ रूल्स होते हैं जो आपस में मिलते हैं तो एक कनेक्शन तैयार होता है, तो उस कनेक्शन से हम लोग कम्युनिकेशन करते हैं। तो जिस कनेक्शन से हम कम्युनिकेशन करते हैं तो वो सारे कुछ रूल्स होते हैं, वो रूल्स आपस में मिलके क्या बनाते हैं, प्रोटोकॉल। ये सारी चीजें क्या बनती है, प्रोटोकॉल। जैसे घर, एक बात समझ लो, जैसे घर पर कोरियर करने के लिए एड्रेस की रिक्वायरमेंट होती है, ऐसे मोबाइल पर कम्युनिकेशन करने के लिए हमारे सिस्टम नेटवर्क, यानी चाहे वो कंप्यूटर हो, लैपटॉप हो, टैबलेट हो, मोबाइल हो, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया है, अगर हमें कम्युनिकेशन करना है, हमें मेल करना है, हमें एड्रेस भेजना है, मुझे चैट करनी है, मुझे आपसे नॉर्मल मैसेज करना है, तो मैसेज करने के लिए, चैट करने के लिए, ईमेल करने के लिए, कम्युनिकेशन करने के लिए, कोई भी फाइल को ट्रांसफर करने के लिए मुझे क्या चाहिए, एड्रेस की जरूरत है। तो ऐसी जो नेटवर्क का एड्रेस होता है उसका नाम है प्रोटोकॉल। घर पर कोई भी कोरियर भेजे जाएगा तो आपका हाउस नंबर, आपका नेम, आपका मोबाइल नंबर, आपका स्ट्रीट नंबर, रोड नंबर, सिटी नंबर, पिन कोड, ये सारी चीजें चाहिए। तो ये सारे सेट ऑफ रूल्स मिलके ही तो एक एड्रेस तैयार हुआ। सेम हमारे नेटवर्क की दुनिया में ये सारे कुछ रूल्स मिले, तो उस रूल्स को हमने एड्रेस नाम हटा दिया, क्या बोल दिया, प्रोटोकॉल। तो उसको क्या बोला, प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल कुछ टाइप के होते हैं वो हम डिस्कस करेंगे, जैसे कि टीसीपी, आईपी, एचटीटीपी हुआ, एसएमटीपी हुआ, वीओआईपी हुआ, ये सारे कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं जो अलग अलग तरीके के लिए यूज किए जाते हैं अलग अलग टाइम पर। जैसे कि सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट प्रोटोकॉल है जब हम नेटवर्क कनेक्शन करते हैं, जब हम किसी से भी कम्युनिकेशन करते हैं, यानी कोई प्रोटोकॉल की जरूरत हो या नहीं हो, लेकिन टीसीपी आईपी की जरूरत होती ही होती है। ये टीसीपी आईपी होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल। अब ये टीसीपी आईपी क्या होता है, जब हम वर्ल्ड वाइड वेब यानी इंटरनेट में कोई भी www क्या होता है, वर्ल्ड वाइड वेब यानी नेटवर्क ऑफ नेटवर्क, ऑल कलेक्शन ऑफ नेटवर्क इज when we connect all the network is called www, वर्ल्ड वाइड वेब। मतलब जब हम, एक तरह से आप ये बात समझो, जब हम इंटरनेट पर किसी भी तरीके का कम्युनिकेशन कर रहे हैं, कोई भी फाइल को सेंड और रिसीव कर रहे हैं, तो हमारा टीसीपी आईपी का कनेक्शन, ये दोनों साथ में वर्क करते हैं और टीसीपी आईपी का कनेक्शन होना जरूरी है। टीसीपी आईपी क्या होता है, किस तरीके से वर्क करता है, देखते हैं। देखो, Internet Protocol Suite is World Wide Web's core communication system which enable every internet-based devices connection other, मतलब सारी जितनी भी इंटरनेट बेस्ड डिवाइसेस है, चाहे मोबाइल हो, लैपटॉप हो, टैबलेट हो, कंप्यूटर हो, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसमें इंटरनेट वर्क करता है, जिसमें नेटवर्क वर्क करता है, वहां टीसीपी आईपी वर्क करेगा। अब हर एक डिवाइस का जो आईपी एड्रेस होता है, आपने सुना होगा आईपी एड्रेस, आईपी एड्रेस। तो व्हाट इज आईपी एड्रेस, तो हर एक डिवाइस का अपना एक आईपी एड्रेस होता है, ये यूनिक होता है। क्या होता है, यूनिक होता है। हर एक डिवाइस का अपना आईपी एड्रेस होता है जो कि बिल्कुल यूनिक होता है। अब ये स्टैटिक आईपी होता है, डायनेमिक आईपी होता है। स्टैटिक आईपी होता है जो कि कभी चेंज नहीं होता, जो कि फिक्स्ड रहता है, जो कभी नेवर चेंज, जो हमें एडमिनिस्ट्रेशन से वो उस डिवाइस के पर्टिकुलर साइट से प्राप्त होता है, ये कभी चेंज नहीं होता। डायनामिक आईपी क्या होता है, ये चेंज होता रहता है, वरी करता रहता है, टेम्परेली असाइन किया जाता है नेटवर्क में। अब ये दो तरीके के होते हैं, IPv4, IPv6। देखो, सबसे पहले जब हम कनेक्शन करते हैं टीसीपी आईपी का, आईपी क्या है, आपका वो एड्रेस, यानी कि एक तरह से ये समझो, जब आप एक पर्सन दूसरे पर्सन से कम्युनिकेशन करेगा तो उस हाउस का जो नंबर होगा, जैसे घर का जो नंबर होगा, हाउस का नंबर जो होगा, वो एक तरह से आपका आईपी एड्रेस होता है। ऐसे ही हर एक वेबसाइट का, हर एक डिवाइस का, सिस्टम का एक आईपी एड्रेस होता है।
जैसे कि आपके घर पर मुझे कोरियर करने के लिए आपके हाउस नंबर की आवश्यकता होगी। आपके एक ही स्ट्रीट में, एक ही जगह पर, एक ही कॉलोनी में बहुत सारे घर होते हैं, लेकिन हर किसी घर का एक अपना नंबर होता है। सिमिलरली हर एक डिवाइस का इंटरनेट की दुनिया में, हर एक वेबसाइट का, हर एक वेब पेज का अपना एक आईपी एड्रेस होता है जो कि यूनिक होता है, जो कि यूनिक होता है। यूनिक इसलिए होता है कि कोई किसी से सिमिलर नहीं हो। जैसे अगर आप क्लास में पढ़ते हो तो एक नाम के बहुत सारे बच्चे हो सकते हैं, एक मोबाइल नंबर सेम हो सकता है, एड्रेस सेम हो सकता है, लेकिन जो हमें स्कूल से या कॉलेज से जो रोल नंबर प्रोवाइड किया जाता है वो सेम नहीं होता, वो यूनिक होता है। सिमिलरली जो आईपी एड्रेस होता है हर एक डिवाइस का, हर एक वेबसाइट का, वो यूनिक होता है, जिसके जरिए हम कनेक्शन करते हैं, जिसके जरिए वो पहचानते हैं कि भाई आप हो, ये मैं हूं और ये आप हो, तो मतलब मेरी डिवाइस है, ये आपकी डिवाइस है, तो मुझे आपको कुछ सेंड करना है, तो मुझे, और उसी जगह बहुत सारे लोग रह रहे हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, तो मुझे कैसे पता पड़ेगा कि मुझे इसी वाली लाइन में इस नंबर 2 को ही सेंड करना है, क्योंकि इसका आईपी एड्रेस क्या है, यूनिक है। तो मैं आईपी एड्रेस से पहचानूंगी कि ये वाली, इस वाले कंप्यूटर के आईपी एड्रेस से इस वाले कंप्यूटर के आईपी एड्रेस पर वो चीज सेंड करनी है, या इस वाले नेटवर्क से इस वाले नेटवर्क की डिवाइस पर वो चीज सेंड करनी है। तो ये पहचान होगी आईपी एड्रेस से, ठीक है। तो हर एक डिवाइस का आईपी एड्रेस डिफरेंट होता है। आईपी का मतलब होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल, ठीक है, इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो ये इंटरनेट का एक एड्रेस होता है, ये इंटरनेट की डिवाइस का एक एड्रेस होता है जो कि यूनिक होता है। अब ये आईपी एड्रेस दो तरीके के होते हैं, एक स्टैटिक होता है, एक डायनामिक होता है। स्टैटिक का मतलब होता है जो किसी कंपनी ने मुझे प्रोवाइड किया, मतलब एग्जांपल के तौर पर एक आपका घर का जो हाउस नंबर है वो फिक्स है, वो कभी चेंज नहीं होगा, और एक आपका घर है जो टेम्परेरी घर है और जो टाइम टू टाइम चेंज हो सकता है। आज आप इधर रह रहे हो तो आपका हाउस नंबर ये है, कल आप दूसरी जगह शिफ्ट हो गए तो आपका हाउस नंबर दूसरा है। मतलब जैसे लाइक टेंट वगैरह जो बना लेते हैं, टेंट वगैरह के हाउसेस में रहते हैं तो उनके आईपी एड्रेस, उनके घर के नंबर चेंज होते रहते हैं ना। सिमिलरली आपका कंप्यूटर का, आपकी डिवाइस का एक होता है फिक्स आईपी एड्रेस है जो आपको प्रोवाइड कर दिया गया है द्वारा, किसी कंपनी, किसी नेटवर्क ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा प्रोवाइड कर दिया गया है। एक होता है डायनामिक आईपी एड्रेस, ये चेंज होता रहता है। अब ये डायनामिक आईपी एड्रेस दो तरीके के होते हैं, IPv4 और IPv6। IPv4 का मतलब होता है अगर 4 और 6 है तो आप कंफ्यूज हो जाते हो, तो देखो अगर ये सब टू बिट में चलते हैं 0 1 में, अगर 2 की पावर 4 करें तो क्या हो जाता है 2 2 4 2 6, 2 2 4 4 2 8 8 2 16। तो ये क्या होता है, IPv4 होता है। 2 की पावर 4 करेंगे तो आ जाएगा 32, और 2 की पावर 6 करेंगे तो क्या आ जाएगा 128। तो IPv4 होता है, ऐसे याद रख लो, IPv4 होता है 32 बिट का, IPv6 होता है 128 बिट का, ठीक है। तो जब IPv4 मतलब जहां 4 बिट्स की बात आ जाए तो वो IPv4, जहां 6 बिट की बात आ जाए वहां IPv6। अब ये 4 और 6 कैसे डिसाइड हुए, पहले IPv4 बना था, पर हमारी नंबरिंग भाई, फॉर एग्जाम्पल A to Z मुझे किसी हाउस के घर के नंबर रखने हैं, तो मैंने लिखा ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ, ठीक है। तो मैंने A से Z तक नंबरिंग कर दी, असाइन कर दी। अब सपोज Z के बाद भी कोई पर्सन रहने आ जाता है, उसका एक हाउस बन जाता है, तो अब मैं क्या करूं, मैं कैसे करूं, मैंने कर दी अब डबल ए बी ए सी ए डी, मतलब मैंने पहले A to Z नंबरिंग कर दी, फिर उसके बाद अब एक Z के बाद भी कोई रहने आ जाता है, अब मुझे नंबरिंग करनी है, मैं कैसे करूं, मैंने कर दिया A B A C इस तरीके से। तो ऐसे अब मुझे और नंबरिंग की जरूरत पड़ी तो मेरा क्या बन गया IPv6। क्लियर, पहले IPv4 के जरिए नंबरिंग हो रही थी, फिर IPv6 के जरिए नंबरिंग होने लगी। इसमें अल्फा न्यूमेरिक सारी चीजें शामिल होती है, मतलब ऐसे भी होता है A1 A2, इस तरीके से भी नंबरिंग हो जाती है, अल्फा न्यूमेरिक नंबरिंग हो जाती है, ठीक है। तो ये IPv एक तरह से ये समझो कि स्टैटिक आईपी और डायनामिक आईपी। आपको नहीं समझ में, आप रियल लाइफ एग्जांपल से जोड़ के देख सकते हो। आप अपने घर से समझो कि आपके घर का हाउस नंबर परमानेंट है तो वो स्टैटिक है, और अगर वो चेंज होता रहता है हाउस नंबर तो वो डायनामिक है।
अब आप कहोगे कि घर का आईपी मतलब नंबर कैसे चेंज हो सकता है? आप किसी जगह किराए पर रहने चाहोगे तो आपका हाउस नंबर चेंज होगा ना, और आपका वो फिक्स मकान है, आप उधर ही रहते हो, तो आपका हाउस नंबर सेम रहेगा, फिक्स रहेगा। तो स्टैटिक आईपी और डायनेमिक आईपी इस तरीके से आप समझ सकते हो कि एक डिवाइस का आईपी एड्रेस यानी वो फिक्स है तो वो आईपीवी स्टैटिक हो गया, और वो चेंज होता रहता है तो वो डायनेमिक हो गया। अब आप कहेंगे मैम आपने आईपी के बारे में तो इतना कुछ बता दिया कि हर एक डिवाइस का यूनिक आईपी एड्रेस होता है, स्टैटिक होता है, डायनेमिक होता है, ये सारी चीजें होती है, बट व्हाट इज टीसीपी? अब टीसीपी होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। जब हम एग्जाम्पल के तौर पर, ये दोनों डिवाइसेस है, ये आप हो और ये मैं हूं, ठीक है, मुझे और आपको एक दूसरे से कम्युनिकेशन करना है, तो ये मेरी डिवाइस का आईपी हो गया, ये आपकी डिवाइस का आईपी हो गया, इंटरनेट प्रोटोकॉल, ठीक है। अब इसके बीच में जो कनेक्शन होगा उसका भी तो कुछ एड्रेस होगा, उस रोड का भी तो कुछ नंबर होगा, तो जो रोड का नंबर है एक तरह से, ये हमारे घर का एड्रेस है, ये आपके घर का हाउस नंबर है, लेकिन उस रोड का भी तो कुछ नंबर होगा। तो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल मतलब ट्रांसमिट करने का भी तो कुछ नंबर होगा, रोड का कुछ नाम नंबर भी तो होगा, तो वो जो रोड का नाम नंबर है एक तरह से वो समझ लो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। मैं आपको रियल लाइफ एग्जाम्पल से जोड़ के समझा रही हूँ, आपको कुछ कंप्यूटर की लैंग्वेज में नहीं समझा रही हूँ, आपको सिंपल से समझ में आ जाएगा। आईपी मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल, आपका हाउस नंबर। टीसीपी मतलब ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, मतलब आपकी रोड का नंबर, जो रोड है जिस जगह से वो पर्सन आके कोरियर मुझे देगा, तो आपकी जो मेन रोड का नंबर है, सपोज एमजी रोड है या स्टेशन रोड है या कोई भी रोड है, तो वो जो रोड का नंबर है वो है ट्रांसमिशन कंट्रोल पोर्ट। मतलब जिस लाइन से आप लोग एक दूसरे से कनेक्शन स्टेब्लिश करते हो, वो जो कम्युनिकेशन लाइन होती है मेन, तो उसका जो नंबर होता है, उसका जो प्रोटोकॉल होता है, प्रोटोकॉल मतलब कुछ रूल्स होते हैं, उसमें भी कुछ रूल्स शामिल होंगे, ठीक है। सपोज एमजी रोड 2 ब्लॉक 1 इस तरीके से, तो ये चीज है वो होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ट्रांसमिट करने का जो नंबर है वो है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। टीसीपी क्या करता है, दो डिवाइसेस के बीच में कनेक्शन स्टेब्लिश करता है और उनको कम्युनिकेशन कराता है। मतलब वो मेन लाइन है, इसके बिना, जब इसका एक आईपी है इस डिवाइस का, इसका एक आईपी है, पर इन दोनों आईपी को जोड़ेगा कौन? टीसीपी तो जोड़ेगा, कनेक्शन तो स्टेब्लिश वही कराएगा ना, ठीक है। आगे देखते हैं। अब देखो कुछ जैसे IPv4 के जो एड्रेस होते हैं, अब इसमें कुछ क्लासेस डिसाइड की गई हैं, जैसे कि आपके घर में ये समझो आप किसी रोड पर रहते हो, तो रोड पर रहते होते हो तो आपके कुछ ब्लॉक है ABCDE, ठीक है। अब इन ब्लॉक्स में आपके कुछ एड्रेस के नंबरिंग कर दी गई है। जैसे ए ब्लॉक्स का जो नंबर होगा वो 1001 से लेकर 126 255 255 254 तक होगा। बी ब्लॉक के जो नंबर्स होंगे वो इस तरीके से होंगे। अब इसको याद करने का क्या तरीका होता है? इसको याद करने का सिंपल सा तरीका है और ये सपोर्ट इस तरीके के सिस्टम्स को करता है। अभी हम पहले पेपर में ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि सपोज कोई नंबर आपको दे दिया गया है 225 222 1 और 0, तो ये पूछा गया आपसे कि ये एक नेटवर्क प्रोटोकॉल IPv4 के किस क्लास को सपोर्ट करता है। ऑप्शन है ABCD। अब आप कैसे पहचानोगे कि किस क्लास को सपोर्ट करता है? तो याद करने का एक सिंपल सा तरीका मैं आपको बता रही हूँ, पेपर में ऐसा क्वेश्चन आ जाता है और आया है इसीलिए मैं बोल रही हूँ। अब आप इसको तो डायरेक्ट याद नहीं कर पाओगे कि मैम हम ऐसे कैसे याद कर लें। आपको याद करने का सिंपल सा तरीका क्या है? देखो, अगर एड्रेस की रेंज 1 से लेकर, स्टार्टिंग वाला नंबर देखो, 1 से लेकर 126 तक है, 1 से लेकर 126 तक है, मतलब आगे कुछ भी हो, 0 1 2 कुछ भी हो, जो हमारा नेटवर्क की जो क्लास होती है वो 4 भागों में डिवाइड होती है, ऐसे इस तरीके से। मतलब इस जैसे IPv4 है तो इसके 4 ही तो ब्लॉक होंगे, यानी इधर भी कुछ होगा, इधर भी कुछ होगा, इधर भी कुछ होगा, इधर भी कुछ होगा, ठीक है। तो IPv4 है तो इसके 4 ब्लॉक, यानी चार ऐसे डॉट्स में ये डिवाइड है, यानी इधर कुछ है, इधर कुछ है, इधर कुछ है, इधर कुछ है। अब इधर कुछ भी आ जाए, इधर कुछ भी आ जाए, इधर कुछ भी आ जाए, यानी इधर 12 आ जाए, इधर 120 आ जाए, इधर 160 कुछ भी आ जाए, पर जो आगे वाला नंबर है अगर वो 1 से लेकर 126 तक है तो वो A क्लास का है। क्या है? A क्लास का। और अगर
आगे वाला नंबर 128 से यानी 127 से, मान लो 127 से लेकर 191 तक है, 127 से लेकर 191 तक है, तो वो बी क्लास का है, इधर 127 कर लो। और अगर क्लास अगर 192 से लेकर 223 तक है तो वो सी क्लास समझ लो, और 224 से लेकर वो 239 तक है तो वो डी क्लास समझ लो, और 240 से लेकर 254 तक है तो वो ई क्लास में समझ लो। कहने का मतलब है, अगर मैंने आपसे बोला एक नंबर है जिसकी रेंज है 5.0.192.13 और ये आपको एक एड्रेस दे दिया गया पेपर में, अब आपसे पूछा है ये क्लास ए से बिलोंग कर रहा है, बी से कर रहा है, सी से कर रहा है, डी से कर रहा है, ठीक है। अब आप कैसे पहचानोगे? मैंने आपको क्या बताया, आगे के नंबर इधर के ये ब्लॉक्स, ये वाले जो ब्लॉक्स हैं, ये कुछ भी हो, आपको क्या करना है, सिर्फ स्टार्टिंग वाला नंबर देखना है। अगर स्टार्टिंग वाला नंबर मेरा 1 से लेकर 127 तक के बीच का है तो वो किस क्लास का है? ए से। तो आपको ऑप्शन में दिया जाएगा क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी। आप क्या लगाओगे? क्लास ए। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने आपको बोला एक नंबर है जिसका जो नंबर है मेरा 222.239.0.20, ये एक आपको दिया गया है एड्रेस। अब आपसे पेपर में पूछा जा रहा है कि ये किस क्लास का है, तो आप क्या बताओगे? 222 किस रेंज में आ रहा है मेरा? 222 आ रहा है मेरा क्लास डी से। कैसे पता चला? क्योंकि मैंने आपको बताया क्लास डी होता है 224 से लेकर 239 तक, और क्लास सी क्या होता है? 192 से लेकर 223 तक। तो देखो ये 222 आ रहा है, यानी 3 बार 2 कहाँ आएगा? 192 से लेकर 223 तक ही तो आएगा, तो ये क्लास सी हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर एक और समझते हैं। मैंने बोला 1230.255.0.1, ठीक है, ये एक एड्रेस है 230। अब आप ये कैसे पता लगाओगे कि किस क्लास में? हमको पता है 230 किस रेंज में आ रहा है, 230 आ रहा है 224 और 239 के बीच में। 230 किस किस के बीच में आएगा? 224 और 239 के बीच में ही तो आएगा, तो 224 और 239 के बीच का ही तो है 230, तो ये किस क्लास का हो जाएगा? क्लास डी का। तो इस तरीके से क्वेश्चंस एग्जाम में आएंगे। आपको एक बार टेबल याद रखनी है, आप बस ऐसे याद रख लो कि जो IPv4 होता है, 4 मतलब वो 4 ब्लॉक्स में उसका एड्रेस डिवाइड होगा। अब 4 ब्लॉक्स में उसका एड्रेस डिवाइड है, तो जो IPv4 के जो क्लासेस होती है वो 4 क्लासेस होती है, A B C D E, ठीक है, पहली चीज। अब जो A का एड्रेस होता है वो एक से ले स्टार्टिंग वाला ब्लॉक याद रख लो, 1 से 126 तक A, 127 से 191 यानी 191 तक B, 192 से 223 तक C, 224 से 239 तक D और 240 से 254 तक E, ठीक है। तो ये हमारे IPv की क्लासेस होती हैं। अब ये सपोर्ट क्या करता है? ये सपोर्ट करता है 16 मिलियन होस्ट डिवाइसेस को, यानी 127 तक के होस्ट को। ये वाला ब्लॉक जरूरी नहीं है, आप बस इतना याद रखो, ये वाली एड्रेस रेंज आपको बस इतना याद रखना है जहां से पेपर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मैंने बस वही बताया है, ठीक है। अगला होता है, देखो कि ये इस डायग्राम से ये डिफाइन किया गया है कि TCP/IP किस तरीके से वर्क करता है। तो बेसिकली हमारे पास होता है कि OSI मॉडल, ठीक है, एक होता है नेटवर्क प्रोटोकॉल में OSI मॉडल। अब ये OSI मॉडल के जरिए हमारा जितना भी हम काम कर रहे हैं, नेटवर्क पे कम्युनिकेशन कर रहे हैं, चैट कर रहे हैं, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, कोई भी काम कर रहे हैं, हम कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन ही कर रहे हैं, चाहे फाइल को भेज रहे हैं, चाहे ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, कॉलिंग कर रहे हैं, चाहे कोई फाइल भेज रहे हैं, सॉन्ग्स भेज रहे हैं, मोबाइल पे फोटोज भेज रहे हैं, हाय हेलो कुछ भी कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम कम्युनिकेशन का ही तो काम कर रहे हैं। तो कम्युनिकेशन के लिए ही किस तरीके से आपकी जो लेयर्स होती हैं वो लेयर्स डिफाइन की गई है, यानी किस तरीके से आप लोग वर्क करते हो। तो पहली लेयर होती है फिजिकल लेयर, दूसरी लेयर होती है
डेटा लिंक लेयर, तीसरी लेयर होती है नेटवर्क लेयर, चौथी लेयर होती है ट्रांसपोर्ट लेयर, पांचवी लेयर होती है एप्लीकेशन लेयर। अब पहली लेयर फिजिकल लेयर का मतलब क्या है? फिजिकल लेयर मतलब हो गई आपके कंप्यूटर, मोबाइल, लैपटॉप, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। तो जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, चाहे आपका कंप्यूटर है, लैपटॉप है, टैबलेट है, मोबाइल है, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, वो सारी डिवाइसेस हमारी फिजिकल लेयर में शामिल करी जाती हैं। तो क्योंकि जब तक हमारे पास कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ही नहीं होगी, तब तक क्या आप कम्युनिकेशन कर पाओगे? क्या आपके पास अगर मोबाइल ही नहीं है तो आप किसी से व्हाट्सएप पे चैट कर पाओगे, ऑडियो कॉल कर पाओगे, वीडियो कॉल कर पाओगे, फाइल ट्रांसफर कर पाओगे? तो सबसे पहले कम्युनिकेशन के लिए आपके पास कोई फिजिकल लेयर होनी चाहिए, फिजिकल इक्विपमेंट होना चाहिए, फिजिकल डिवाइस होनी चाहिए, चाहे लैपटॉप, टैबलेट, मोबाइल, कुछ भी हो, कोई भी स्मार्ट डिवाइस होनी चाहिए। तो आपके पास सबसे पहले होनी चाहिए फिजिकल लेयर, यानी फिजिकल लेयर में क्या शामिल है? फिजिकल डिवाइस। फिजिकल डिवाइस कौन सी होती है? मोबाइल, लैपटॉप, टैबलेट, आपका पीसी, पर्सनल कंप्यूटर, स्मार्ट कंप्यूटर, कोई भी डिवाइस हो सकती है। क्लियर? तो पहली वो सारी जो डिवाइसेस जिसके अंदर नेटवर्क शामिल है, जो स्मार्ट डिवाइसेस हैं, वो हमारी फिजिकल लेयर में आ गई। तो कम्युनिकेशन के लिए पहली चीज होती है हमारी फिजिकल लेयर। ठीक है, अब मैं पहले अपोजिट डायरेक्शन से समझा रही हूं, फिर मैं जो एक्चुअल होता है वो बताऊंगी। अब फिजिकल लेयर की बात होती है हमारी डेटा लिंक लेयर। डेटा लिंक लेयर, अब डेटा लिंक लेयर में हमारे वो आईपी एड्रेस होते हैं, जैसे कि वेबसाइट का, मेरे कंप्यूटर का, मोबाइल का। तो वो जो आईपी एड्रेस होते हैं, यानी जैसे मेरे घर के लिए सबसे पहले घर होना चाहिए, तभी तो हाउस नंबर होगा। तो जो हाउस नंबर होगा वो मेरा हो गया डेटा लिंक लेयर में। अब ऐसे समझो, उसके बाद जब हाउस नंबर है तभी तो कोई ना कोई मुझे कोरियर भेजेगा, मैंने कुछ मंगाऊंगी तभी तो कोई भेजेगा। मैंने फ्लिपकार्ट से, अमेजोन पे कुछ शॉपिंग करी है तभी तो मेरे घर पर कुछ आएगा, मैंने शॉपिंग ही नहीं करी तो मेरे घर पर क्यों आएगा? तो ऐसे समझो, तो नेटवर्क लेयर, तो हमें नेटवर्क की जरूरत है, मुझे चैटिंग की जरूरत है, तभी तो मैं व्हाट्सएप, फेसबुक, इस तरीके से कुछ ऐप डाउनलोड कर रही हूँ। तो वो नेटवर्क लेयर जिस पर मैं नेटवर्किंग करूंगी। वर्क कैसा करता है टीसीपी आईपी? देखो, सबसे पहले आपको कोई भी वेब पेज को डाउनलोड करना है, अपलोड करना है, यानी आप एप्लीकेशन लेयर पर वर्क कर रहे हो, यानी ऐप, अपने किसी ऐप पर। एप्लीकेशन लेयर आप ये समझो, आपका कोई भी ऐप है, व्हाट्सएप है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, तो आप अपनी उस ऐप के द्वारा ही तो कुछ सेंड कर रहे हो। जैसे मुझे व्हाट्सएप के जरिए मैंने किसी को हेलो भेजा, ठीक है, तो अब व्हाट्सएप के जरिए, व्हाट्सएप क्या है, मेरी एप्लीकेशन लेयर पे ही तो वर्क करेगा। तो व्हाट्सएप क्या करेगा, उस हेलो को ट्रांसफर करेगा। कहाँ ट्रांसफर करेगा? छोटे छोटे पैकेट्स में डिवाइड कर देता है, छोटे छोटे सेगमेंट्स में, डेटाग्राम में डिवाइड कर देता है। तो ये भेजेगा ट्रांसपोर्ट लेयर को, यानी ट्रांसफर करेगा। अब ये वहां से ट्रांसफर होके मेरी उस नेटवर्क लेयर पर जाएगा, यानी उस नेटवर्क लेयर पे शामिल होगा, उस आईपी एड्रेस को, यानी हाउस नंबर को पता करेगा, और फिर वहां से मेरे ये फ्रेम्स में डिवाइड होके फिजिकल लेयर पे जाएगा। एग्जांपल के तौर पे, एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं कि ये एप्लीकेशन लेयर पे आप हो, आपने कोई कोरियर सेंड की, तो कोरियर कहाँ सेंड होगी? आपने किसी जरिए तो सेंड की होगी, तो उसमें आपका एक हाउस नंबर होगा, स्ट्रीट नंबर होगा, आपकी रोड नेम होगा, स्टेट होगा, पिन कोड होगा, मोबाइल नंबर होगा, ये सारी चीजें होंगी। तो सबसे पहले एप्लीकेशन लेयर ने हमारी उस जरिए ने, एप्लीकेशन मतलब वो ऐप या वो वेबसाइट ने, ये पूरे एक हमारे एड्रेस को क्या किया, ट्रांसपोर्ट लेयर पे ले आई। मतलब किसी ट्रांसपोर्ट के जरिए, बस पर, रेलगाड़ी पर, या किसी भी ट्रांसपोर्ट पर, वो जहां से वो कोरियर जाना है वहां आ गया। अब वहां से क्या हुआ, ये छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड हो गया नेटवर्क लेयर पर, कि भाई ये वाला हाउस नंबर है, ये रोड नंबर है, ये हाउस नंबर है, ये अलग अलग डिवाइड हो गया। कि सबसे पहले ये देखेगा कि कहाँ का है, इंडिया का है तो इंडिया में जाएगा। इंडिया में कहाँ का है? इंडिया में सपोज है महाराष्ट्र का, तो महाराष्ट्र डिवाइड हो गया। फिर महाराष्ट्र में कहाँ का है? नासिक का है, मुंबई का है, मुंबई, नासिक या मुंबई, वहां पर कहाँ है, वहां कोई स्ट्रीट है, वहां का है, हाउस नंबर अलग अलग। तो अलग अलग ये छोटे छोटे डेटास में डिवाइड हो गया एड्रेस, कि सबसे पहले इधर जाना है, फिर इधर जाना है, फिर इधर जाना है, फिर ऐसे। फिर उसके बाद ये क्या करेगा, हमारे डेटा लिंक लेयर पर, मतलब मेन स्टेशन पे आ गया। सपोज मुंबई का है तो मुंबई पर आ गया। अब मुंबई से ये हमारा प्रॉपर, अब उस रोड पर, कहाँ, कौन सी रोड पर जाना है, वहां से जाकर ये हमारे डेस्टिनेशन पर हमको पहुंचा दिया।
ये एक हो गया हमारा एड्रेस कि हमारे पास कोई कोरियर आई। सिमिलरली हमने किसी ऐप के जरिए, मैंने आपको हेलो भेजा, अब वो ट्रांसपोर्ट लेयर पर जाएगा। ट्रांसपोर्ट लेयर वो जरिया है जहां से वो ट्रांसपोर्ट होगा। अब ट्रांसपोर्ट लेयर से वो नेटवर्क लेयर पे आया, तो नेटवर्क लेयर ने क्या किया, हेलो किस लाइन से भेजना है, कहां से किस जगह तक भेजना है, तो उसने मेन स्टेशन तक भेज दिया डेटा लिंक लेयर पर कि यहां तक भाई सोर्स, ये आपका सोर्स है, यहां तक मैंने भेज दिया। अब ये सोर्स क्या करेगा, ये मेन लाइन पर, मतलब मेन पर्सन पर, जहां पर भी उसको हेलो भेजना है उस पर्सन को हेलो उसने भेज दिया। ठीक है, तो इस तरीके से टीसीपी आईपी हमारा वर्क करता है। अगला, टीसीपी आईपी हायर एप्लीकेशन, मतलब टीसीपी आईपी के कुछ कॉमन जो प्रोटोकॉल्स होते हैं जैसे एफटीपी, एचटीटीपी, टेलनेट, एसएमटीपी, ये टीसीपी आईपी तो मेन वर्क करता ही करता है। अब टीसीपी आईपी मैनी हायर लेवल एप्स दैट ई कॉमर्स बिजनेसेस नीड फैमिलियर यूटिलाइज एंड बिल्ड टीसीपी आईपी, मतलब टीसीपी आईपी के द्वारा कुछ अदर प्रोटोकॉल होती है जो इसके इंटरनल वर्क करते हैं, जैसे कि एफटीपी। अगर हमें इंटरनेट पर फाइल को ट्रांसफर करना है तो मुझे फाइल को ट्रांसफर करने के लिए एफटीपी प्रोटोकॉल की आवश्यकता होगी। अगर मुझे इंटरनेट प्रोटोकॉल, एक होता है एचटीटीपी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, यानी मुझे कोई भी किसी भी तरीके का कनेक्शन एस्टेब्लिश करना है, मुझे किसी भी वेबसाइट पर जाना है, कोई भी काम करना है, कोई भी टेक्स्ट को भी सर्च करना है, तो मुझे कहां से होकर गुजरना पड़ेगा, एचटीटीपी या एचटीटीपीएस। अब ये दो तरीके के प्रोटोकॉल होते हैं, एचटीटीपी और एचटीटीपीएस। एचटीटीपी होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल और एचटीटीपीएस होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। ठीक है, तो मुझे एचटीटीपी से गुजरना पड़ेगा। एक होता है टेलनेट। अगर मुझे रिमोट लोकेशन पर, जैसे आपको गूगल ड्राइव पे कनेक्शन एस्टेब्लिश करना है, वहां पर आपको एक अपना लॉगिन ओपन करना है, वहां कुछ सेंड करना है, मतलब मुझे अगर रिमोट लॉगिन पर कनेक्शन एस्टेब्लिश करना है, कुछ अपलोड डाउनलोड करना है, तो उसके लिए प्रोटोकॉल की जरूरत होता है टेलनेट। अगर मुझे किसी मेल को सेंड करना है तो उसके लिए मेल को ट्रांसफर करने के लिए प्रोटोकॉल होता है एसएमटीपी, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्लियर, तो ये सारे हमारे प्रोटोकॉल होते हैं जो कि टीसीपी आईपी के इंटरनली वर्क करते हैं। अब पहला प्रोटोकॉल, जैसा कि मैंने भी आपको बताया, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, यानी किसी भी फाइल को ट्रांसफर करने के लिए, चाहे वो टेक्स्ट हो, ऑडियो, वीडियो, इमेजेस, डॉक्यूमेंट, कोई भी फाइल हो, तो उसको ट्रांसफर करने के लिए फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल की जरूरत हुई। अब इसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग सी बात है जो शायद एग्जाम में नहीं पूछी जाए, लेकिन आपको जानना जरूरी है कि जो फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है, इसको 1970s में अभय भूषण, ये आईआईटी कानपुर के एल्यूमिनी थे और ये एमआईटी के स्टूडेंट थे, इन्होंने एफटीपी बनाया। मतलब एफटीपी किसने बनाया, एफटीपी डेवलप किया 1970 में अभय भूषण ने, और ये आईआईटी कानपुर के एल्यूमिनी थे और ये एक एमआईटी के स्टूडेंट थे, इन्होंने एफटीपी को डेवलप किया। क्लियर, तो ये एक इंटरेस्टिंग सी बात थी जो शायद हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, अब फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल इज वन ऑफ द स्टैंडर्ड इंटरनेट प्रोटोकॉल यूज्ड टू ट्रांसफर फाइल्स बिटवीन द क्लाइंट एंड सर्वर। अब भाई मैंने ऑलरेडी आपको बहुत बार ये बता दिया, क्लाइंट क्या होता है, सर्वर क्या होता है। क्लाइंट कौन, आप, मैं, हम सब क्लाइंट है। सर्वर क्या, वो मेन सिस्टम जहां से हम सर्विस ले रहे हैं उसको हम सर्वर कह रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पर, ये गूगल पर आपने कुछ लिखा कि मुझे यूपी पुलिस का कोई भी पेपर ओपन करके दीजिए, या फिर आपने नॉर्मल लिखा cbse.com, ठीक है, तो आपने किस पर लिखा, गूगल पर। गूगल पर आप क्या कह रहे हो, cbse.com। अब गूगल आपको क्या देगा, सर्विस, cbse.com की वेबसाइट ही तो ओपन करके देगा। आपने लिखा अमेज़न, तो अमेज़न ही तो ओपन करके देगा। तो कौन ओपन करके दे रहा है, गूगल। तो गूगल कौन है, सर्वर। सर्वर कौन, जो सर्विस दे रहा है। जो सर्विस देता है वो सर्वर, और जो सर्विस लेता है या रिक्वेस्ट करता है वो कौन होता है, क्लाइंट। तो एफटीपी कौन है, जो क्लाइंट और सर्वर के बीच में कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश करता है और हमको सर्विसेज देता है और सर्विसेज दिलवाता है। यानी एफटीपी क्लाइंट और सर्वर के बीच में कनेक्शन एस्टेब्लिश करता है। जब आप रिक्वेस्ट करते हो, क्लाइंट रिक्वेस्ट करता है, सर्वर सर्विस देता है। तो फाइल को ट्रांसफर करने के लिए, जैसे मुझे व्हाट्सएप पे फाइल सेंड करनी है किसी भी फ्रेंड को, कोई भी फाइल हो, ऑडियो, वीडियो, पिक्चर हो, इमेजेस, डॉक्यूमेंट, कोई भी फाइल हो,
उनको मुझे सेंड करनी है अपने किसी भी फ्रेंड को, तो मैं किसके जरिए सेंड कर पाऊंगी? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल के जरिए। ठीक है, तो ठीक है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल क्या होता है? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का यूज होता है फाइल्स को ट्रांसफर करने के लिए। देखो, nowadays it being used to uploading फाइल को अपलोड करना वेब सर्वर पर आफ्टर नॉन anonymous FTP means username and password available with you. Downloading is possible. Anonymous FTP is available 2 modes, text mode FTP or where user have give a commands text from and GUI graphical. FTP दो फॉर्म में अवेलेबल होता है। एक तो होता है FTP यूजर मोड पे अवेलेबल होता है टेक्स्ट फॉर्म में, एक होता है GUI मोड पे, ग्राफिकल इंटरेक्शन के मोड पे। मेनली आप बस इन शॉर्ट ये बात याद रखो, अगर मुझे फाइल को एक पर्सन से दूसरे पर्सन पे ट्रांसफर कराना है, कम्युनिकेशन कराना है, कम्युनिकेशन फाइल का ट्रांसफर स्टेब्लिश करना है, मुझे कोई भी ऑडियो वीडियो इमेजेस टेक्स्ट डॉक्यूमेंट फाइल भेजनी है, मुझे अपलोडिंग करनी है, डाउनलोडिंग करनी है, उस कंडीशन में जो भी प्रोटोकॉल यूज होता है वो होता है मेरा FTP। सब मोर पॉपुलर FTP क्लाइंट सर्वर जैसे कि फाइलजीला, विंस SNP, FTP, साइबर ड्रग, ये सारी इंडस्ट्रीज हैं जो FTP पर वर्क कर रही हैं। ठीक है, अब एक होता है प्रोटोकॉल PPP यानी पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल। ये क्या होता है? ये ओपन प्रोटोकॉल होता है। ये किसी भी कनेक्शन को स्टेब्लिश करने के लिए यूज किया जाता है, ट्रांसफर लेयर में और डेटा लिंक लेयर के बीच में वर्क करता है, यानी PPP पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल। ये प्रोटोकॉल क्या होता है? ये पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन स्टेब्लिश करने के लिए यूज किया जाता है प्रोटोकॉल। बस आप इतना समझ लो। अगला है HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये पूरे वेब ब्राउजर में www वर्ल्ड वाइड वेब में हमारी इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करने के लिए और वेब पेजेस को फाउंड करने के लिए प्रोटोकॉल यूज किया जाता है। चाहे वो HTTP हो HTTPS हो, दोनों ही एक ही बात है, बस जहां पर सिक्योरिटी अवेलेबल हो वो HTTPS है, और जहां सिक्योरिटी अवेलेबल नहीं हो, लैक सिक्योरिटी हो, वो HTTP होता है। तो आप क्या याद रखेंगे HTTP के बारे में कि पूरे वर्ल्ड वाइड वेब के में हमारी इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करना, वेब पेजेस को फाउंड करना और इंफॉर्मेशन को एक्सेस करके हमारे तक पहुंचाना, डेटा को ट्रांसफर कराना, ये सारा काम HTTP करता है। ठीक है, तो HTTP स्टैंड फॉर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल एंड यूज टू ट्रांसफर डेटा अक्रॉस द वेब पर वर्ल्ड वाइड वेब टू एक्सचेंज इंफॉर्मेशन फाउंड द वेब पेजेस। भाई हमने अगर अपने कंप्यूटर पे कोई भी चीज लिखी, जैसे मैंने लिखा Amazon, फ्लिपकार्ट, कुछ भी लिखा, तो ये क्या करेगा? रिक्वेस्ट को लेगा, सर्वर को देगा, सर्वर रेस्पॉन्स करेगा, मुझे वो रिक्वेस्ट वापस कर देगा। ठीक है, इट इज कनेक्शनलेस टेक्स्ट बेस्ड प्रोटोकॉल क्लाइंट वेब ब्राउजर। इसके लिए HTTP के लिए हमें वेब ब्राउजर की जरूरत होती है। वेब ब्राउजर क्या होते हैं? वेब ब्राउजर जो कि हमारे सिस्टम में एक सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि वेब को सर्च करने के लिए यूज होते हैं, जैसे कि गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, इंटरनेट एक्सप्लोरर, ओपेरा मिनी, दीज ऑल आर वेब ब्राउजर। वेब ब्राउजर के जरिए ये हमें किसी भी फाइल को रिक्वेस्ट करता है और रिक्वेस्ट करके हमको वो रेस्पॉन्स करके हमारी जो भी हमने रिक्वेस्ट भेजी है उस अकॉर्डिंग हमको वो वेब पेज या वेबसाइट एक्सेस कराने में मदद करता है। ठीक है, तो ये रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स सिस्टम पर वर्क करता है। कनेक्शन बिटवीन क्लाइंट एंड सर्वर अक्रॉस द इंटरनेट। ठीक है, अ न्यू कनेक्शन मस्ट मेड। जब भी कोई कनेक्शन हमारा डिसकनेक्ट हो जाता है तो न्यू कनेक्शन ये अपने ऑटोमेटिकली मेड कर लेता है। तो डायग्राम से हम समझ सकते हैं ये हमारा कंप्यूटर है, ये कोई भी DNS सिस्टम है, हमारा कोई भी सिस्टम है, हमने रिक्वेस्ट करा, इसने हमें रेस्पॉन्स किया। ठीक है, तो वेब ब्राउजर के जरिए ये वर्क करता है। अगला HTTPS, वही सेम काम है, बस ये SSL लेयर पर वर्क करता है। SSL का मतलब समझ लो, सिक्योर सॉकेट लेयर, यानी एक इसमें एक एडिशनल लेयर शामिल होती है, सिक्योर सॉकेट लेयर, या फिर इसको हम TLS भी बोलते हैं। बस आप नाम याद रख लो, ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी, यानी सिक्योर सॉकेट लेयर या ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी, दोनों ही एक ही बात है। ये उस पर वर्क करता है, यानी सारे ही इसमें HTTP वाले गुण हैं, लेकिन बस एक नया चीज ऐड हो जाती है, सिक्योरिटी। तो इसमें सॉकेट सिक्योर लेयर शामिल होती है या फिर ट्रांसफर लेयर सिक्योरिटी इसमें शामिल होती है। ठीक है, बाकी सारा कुछ सेम ही है।
अगला है रिमोट लॉगिन। रिमोट लॉगिन क्या है, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये गूगल ड्राइव है, तो गूगल ड्राइव क्या है, रिमोट लॉगिन। रिमोट लॉगिन मतलब वो दूसरा एरिया। अगर मुझे गूगल ड्राइव पे कोई भी चीज अपलोड करनी है या वहां से डाउनलोड करनी है, तो ये मेरा कंप्यूटर है, मैंने रिमोट लॉगिन पर वो चीज अपनी सेव कर दी। तो रिमोट लॉगिन पर एक्सेस करने के लिए, डाउनलोड अपलोड करने के लिए जो भी प्रोटोकॉल की जरूरत होती है उसको हम क्या बोलते हैं, टेलनेट। क्या बोलते हैं, टेलनेट। एक प्रोटोकॉल जो रिमोट लॉगिन के लिए वर्क करता है, रिमोट एक्सेस करने के लिए वर्क करता है, डाउनलोड अपलोड के लिए वहां से वर्क करता है, उसको हम बोलते हैं टेलनेट। और रिमोट लॉगिन क्या होता है, रिमोट लॉगिन वो दूसरा एरिया, यानी ये हमारा कंप्यूटर है, ये इंटरनेट है और ये वो एरिया है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने एक सिंपल से एग्जांपल दिया, बहुत सारे लोग गूगल ड्राइव यूज करते हैं, तो गूगल ड्राइव पर आपने अपना अकाउंट बनाया है, तो गूगल ड्राइव आपके, क्या आपने गूगल ड्राइव पे कोई भी फाइल सेव करी है तो वो क्या आपके कंप्यूटर में सेव है, नहीं, वो दूसरे एरिया पे सेव है। आप दूसरा मोबाइल ले आइए, दूसरा कंप्यूटर ले आइए, तब भी वहां से आप ओपन कर सकते हो। तो दूसरे एरिया पर यानी दूसरे सिस्टम पर वो चीज स्टोर है, तो उसको हम रिमोट लॉगिन बोलते हैं। और वहां से रिमोट लॉगिन पर कनेक्शन स्टेब्लिश करने के लिए जिस प्रोटोकॉल की जरूरत होती है उसको हम टेलनेट बोलते हैं। अगला, ईमेल प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं, जो ईमेल के लिए वर्क करते हैं। ईमेल क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है। ईमेल क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है, जो हमारे किसी भी फाइल को या फिर किसी भी मैसेज को अक्रॉस द इंटरनेट ट्रांसफर और रिसीव कराने में मदद करता है। ठीक है, तो ईमेल के लिए प्रोटोकॉल यूज किए जाते हैं दो, एसएमटीपी और पॉप, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। जब हमें किसी भी मैसेज को इंटरनेट के द्वारा किसी भी मेल को सेंड करना है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का यूज करते हैं, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का यूज करते हैं। और अगर हमें किसी भी मैसेज को, किसी भी मेल को डाउनलोड करना है, तो उसके लिए हम पॉप का यूज करते हैं। यानी अगर हमें सिर्फ रीड करना है मेल को या डाउनलोड करना है, तो हम पॉप का यूज करते हैं। एक तरह से ये समझ लो कि जब हमें मेल को ट्रांसफर करना है तो सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, लेकिन हमको वहां से डाउनलोड करना है या रीड करना है किसी भी मेल को, तो हम पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल का यूज करते हैं। और अभी हम इसका वर्जन 3 यूज कर रहे हैं, इसीलिए हम लिखते हैं पॉप 3, यानी पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3। अब कुछ प्रोटोकॉल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए यूज किए जाते हैं, तो उसको हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्रोटोकॉल कहते हैं। और इसमें एक प्रोटोकॉल होता है VoIP, यानी वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। ये एक टेक्नोलॉजी है जो वॉइस कॉल के लिए यूज की जाती है फोन लाइन पे, यानी हमारे मोबाइल की लाइन के ऊपर हम डिजिटल सिग्नल को ट्रेवल कराते हैं इंटरनेट के द्वारा। यानी हमारा मोबाइल फोन की लाइन है, जैसे कि एग्जांपल के तौर पर आपके पास जियो का कनेक्शन है, तो जियो की लाइन के ऊपर ही हम अपने इंटरनेट के लाइन को ट्रेवल कराते हैं। उसके जरिए हमारी वॉइस कॉल प्लस इंटरनेट के द्वारा हमारी वीडियो कॉल शामिल हो जाती है। तो इस तरीके से हमारा एक वॉइस कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग डेवलप हो जाती है, जो टेलीफोन सिग्नल्स के ऊपर वर्क करती है, और इसको हम VoIP प्रोटोकॉल कहते हैं। ये एक प्रोटोकॉल है, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, यानी हम बात कर सकते हैं इंटरनेट प्रोटोकॉल के जरिए। तो वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, जिसमें हम अपनी टेलीफोन लाइन यानी फोन लाइन के ऊपर इंटरनेट प्रोटोकॉल, इंटरनेट को ट्रेवल कराते हैं, जिसके जरिए हम लोग अपनी बातचीत कर पाते हैं, डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं। अब ये हमारे वायरलेस के जरिए भी हो जाता है, और वायरलेस के जरिए भी हो जाता है, हॉटस्पॉट के जरिए भी हो जाता है, और हम लोग जब वायर कनेक्शन करते हैं उसके जरिए भी हो जाता है। इसके एडवांटेज क्या होती है, इसकी कॉस्ट लो रहती है, एक्सेसिबिलिटी रहती है, फ्लेक्सिबिलिटी रहती है, वॉइस क्वालिटी अच्छी रहती है, और ये लेस एक्सपेंसिव होती है, एक्स्ट्रा लेस एक्सपेंसिव होती है, रिलायबल होती है, पावरफुल होती है, और लेटेंसी इसकी अच्छी आती है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने आज की क्लास में पूरे प्रोटोकॉल्स कंप्लीट कर ली हैं। जो भी आपके एग्जाम से रिलेटेड मोस्ट इंपोर्टेंट प्रोटोकॉल थे वो सारे कंप्लीट हो चुके हैं। आपका ये नेटवर्क और इंटरनेट वाला चैप्टर खत्म हो चुका है। इसमें मैक्सिमम से मैक्सिमम चीजें आपकी हो चुकी है, जितना भी सिलेबस में दिया है 99% सारी चीजें हो चुकी हैं। 1-8% कुछ रह गया होगा तो वो मैं नेक्स्ट क्लास में करा दूंगी, और नेक्स्ट क्लास में मैं इंटरनेट, नेटवर्क, प्रोटोकॉल्स, इन सबके
जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन प्रीवियसली एग्जाम में यूपी पुलिस में आ चुके हैं, साथ ही जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं उस टाइप की एक पूरी क्लास में इस चैप्टर से रिगार्डिंग नेक्स्ट क्लास में करा दूंगी। और जो लोग इस चैनल पर नए हैं, प्लीज आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिले आपके लिए और ज्यादा मेहनत करने का, आपके लिए और ज्यादा एफर्ट्स करने का। तो बेल आइकन पर प्रेस करो जिससे कि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलते रहे। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।